देखो सिमरन, मैंने बहुत कोशिश की रिया के मन में आकाश का डर पैदा करने की, लेकिन रिया डर में रहने को तैयार है, लेकिन आकाश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गरिमा ने सिमरन को समझाने की कोशिश की। सिमरन ने गुस्से में गरिमा से कहा, मैंने तुम्हें उस बहन जी को आकाश से अलग करने के लिए ही पैसे दिए हैं। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा हो तो मुझे बता दो, मैं किसी और को हायर कर लेती हूँ। सिमरन की बात सुनकर गरिमा के घर के बाहर खड़ी रिया चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब गरिमा मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं बेवजह ही मिस्टर ओबरॉय पर शक कर रही थी। गरिमा ने परेशान होकर सिमरन से कहा, वो रिया पुलिस के पास जाने की बात कर रही है, तुम समझने की कोशिश करो। अगर रिया पुलिस के पास चली गई तो हम सब लोग फंस जाएंगे। तभी रिया के पैर से उसके पैर के पास रखा फूल का गमला गिर गया और गिरने की आवाज के साथ रिया घबरा गई। वहीं अंदर गमला गिरने की आवाज से गरिमा की नजर बाहर खिड़की पर गई और गरिमा को खिड़की पर रिया की परछाई दिखाई दी। गरिमा ने तुरंत घर का दरवाजा खोला और गरिमा ने देखा एक रोल्स रॉयस कार पीछे चौक की तरफ जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि रिया वहां से निकलती, सिमरन की नजर रिया पर पड़ी। सिमरन ने घबरा कर गरिमा से कहा, इस बहन जी को सब कुछ पता लग चुका है। अगर ये पुलिस के पास पहुंच गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वहीं बाइक से गिरने के बाद आकाश ने डीके को बुला लिया था। डीके के आते ही आकाश ने डीके से कहा, डीके, मुझे पूरा यकीन है रिया गरिमा से मिलने गई हुई है। हमें रिया को हर हालत में पकड़ना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डीके ने आकाश से कहा, सर आप ओबरॉय मेंशन वापस जाइए, मैं रिया को हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा। डीके ने आकाश को कार में वापस ओबरॉय मेंशन भेजा और खुद रिया की तलाश में लग गया। वहीं रिया ने चौक से कार को मोड़ा और फिर उस संकरी गली में कार ड्राइव करते हुए रोड की तरफ जाने लगी। कार ड्राइव करते हुए रिया ने मन ही मन कहा, मुझे मिस्टर ओबरॉय के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एक और ख्याल रिया के मन में आया और उसने कहा, अगर गरिमा झूठी है तो मिस्टर ओबरॉय मुझसे गरिमा का सच क्यों छुपा रहे हैं? गरिमा और मिस्टर ओबरॉय का आखिर क्या रिश्ता है? और फिर रिया ने संकरी गली से निकलकर लेफ्ट टर्न लिया और मेन रोड पर आ गई। रिया मेन रोड पर कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से आती हुई किसी कार ने तेजी से रोल्स रॉयस को ओवरटेक किया और फिर अपनी कार रोल्स रॉयस के आगे लगा दी। कार से मास्क पहना कोई शख्स उतरा और उसने रिया की कार की ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। इससे पहले कि रिया उससे कुछ कह पाती, उस शख्स ने रिया को एक नशीला रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया। अगली सुबह रिया ने महसूस किया उसके हाथ में दर्द हो रहा था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हाथ नहीं हिला पा रही थी। और फिर रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसके दोनों हाथ एक चेयर से बंधे हुए थे और वो एक खाली कमरे के अंदर बंद थी। रिया को याद आया कि किसी ने उसे रुमाल सुंघाकर बेहोश किया था। इतना याद आते ही रिया घबरा गई। रिया ने खुद को आजाद करने की कोशिश के साथ चिल्लाकर कहा, कोई है? प्लीज खोलो मुझे, क्यों मुझे ऐसे कैद करके रखा है? रिया जोर जोर से चीखी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रिया ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्लीज बोलो और मुझे यहाँ से आजाद करो। तभी रिया की नजर पास में खिड़की पर गई और बाहर उजाला देखकर रिया समझ गई कि वो कल रात से कैद थी। रिया धीमे धीमे अपनी चेयर खिसका कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की के पास जाकर रिया ने देखा बाहर पूरा जंगल था। जंगल देखकर रिया और भी डर गई, क्योंकि उस सुनसान जंगल के बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने कैद कर रखा है, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ गया कि वो किसी बड़ी मुसीबत में थी। जंगल के बीच बने फार्म हाउस के बाहर चेयर पर बैठा कोई शख्स टेबल पर सर रखकर सो रहा था। तभी एक बिल्ली टेबल पर जोर की आवाज के साथ कूदी और बिल्ली की आवाज से उस शख्स की नींद खुल गई। उस शख्स ने देखा बाहर उजाला हो चुका था और फिर उस शख्स की नजर बिल्ली पर गई, जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही थी। उस शख्स ने बिल्ली से कहा, मिस्टी, मुझे पता है तेरे ब्रेकफास्ट का वक्त हो रहा है, लेकिन ऐसे जगाना नॉट अ गुड हैबिट। और फिर उस शख्स को रिया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो शख्स अपनी चेयर से उठा और लंगड़ाते हुए फार्म हाउस के दूसरी तरफ गया। उसने देखा खिड़की पर रिया चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद उस शख्स ने अपनी बिल्ली को खाना खिलाते हुए फोन पर कहा, आ जाइए, हमारे गेस्ट को होश आ चुका है। वहीं आकाश हॉस्पिटल के बेड में उल्टा लेटा हुआ था और वो बेचैनी से अपना फोन बार बार देख रहा था। एक डॉक्टर आकाश की पीठ में आई खरोंच पर पट्टी कर रहा था। आकाश ने बेचैनी से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मुझे यहाँ से निकलना है, जल्द से जल्द। डॉक्टर ने आकाश से कंसर्न के साथ कहा, मिस्टर ओबरॉय,
आपकी पीठ में चोट है। मैं अभी सजेस्ट करूंगा आप कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहे, इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर की बात सुनकर आकाश और परेशान हो गया। वहीं यश अपने फिटनेस हाउस में एक्सरसाइज कर रहा था। आर्यन ने यश को वेट लिफ्टर उठाने में मदद की और कहा, भैया रिया इस वक्त हम सबके लिए खतरा बन चुकी है, हमें उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यश ने गुस्से में आर्यन से कहा, आर्यन रिया मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे पता है रिया को कैसे कंट्रोल करना है। आर्यन ने झिझक के साथ यश से कहा, भैया आपको क्या लगता है रिया आपके लिए काम कर रही है? भैया समझने की कोशिश कीजिए, रिया आपको धोखा दे रही है। इस बात पर यश को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आर्यन जुबान संभाल कर बात करो, यश ओबरॉय को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। आर्यन ने हिम्मत करते हुए यश से कहा, भैया आपको आकाश से बदला लेना है ना, मैं आपको आकाश के डिसेबल ना होने का सबूत ला कर देता हूँ, लेकिन इस वक्त रिया पर भरोसा करना ठीक नहीं है, वो हम सब के लिए खतरा है। यश ने एक पल के लिए सोचा और फिर भारी वेट लिफ्टर आर्यन के हाथ में दे दिया। वेट लिफ्टर पकड़ने से आर्यन की कमर झुक गई और उसका दम निकल गया। वहीं मुंह पर मास्क लगाए हुए 3 लोग जंगल के उस फार्म हाउस में आए। इससे पहले कि वो तीनों फार्म हाउस में घुसते, बाहर खड़ा वो शख्स लंगड़ाते हुए फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उस शख्स ने तीनों लोगों को गौर से देखा और उसे एहसास हुआ कि तीनों में से 2 लड़कियां थी और एक लड़का। और फिर उस शख्स ने कहा, पहले मुझे मेरा एडवांस दो। इस पर मास्क पहने हुए शख्स ने गुस्से में कहा, डैनी तुम्हारे पैसे कहीं नहीं जा रहे, पहले हमें हमारा काम करने दो। डैनी ने पास में ही रखी बंदूक उठा ली और बंदूक उस शख्स के सीने में रखते हुए कहा, पहले मेरा एडवांस, वरना तुम्हें और तुम्हारी इस गेस्ट को पहाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारी लाश ढूंढने में सालों लग जाएंगे। डैनी की बात सुनकर तीनों थोड़ा डर गए। उनमें से एक शख्स ने डैनी के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा एडवांस, अब हमें अंदर जाने दो। और फिर डैनी ने उन तीनों का रास्ता छोड़ दिया। अंदर कमरे में भूख और प्यास की वजह से रिया की आंखें बंद हो रही थी। तभी उसने धुंधली आंखों से देखा मास्क पहने कुछ लोग उसके कमरे में आए। उनमें से एक लड़की ने रिया के चेहरे में पानी उड़ेलते हुए कहा, उठ जाओ, सोने का टाइम खत्म और काम का चालू। चेहरे पर पानी की बूंद पड़ते ही रिया जाग गई। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके मुंह से बाहर जा रहा था। रिया ने डर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे पानी दो। इस पर वो लड़की मुस्कुरा दी और उसने रिया को ललचाने के लिए जानबूझकर पानी रिया के चेहरे से बाहर गिराया। रिया ने डर में गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, क्यों कैद कर रखा है तुम लोगों ने मुझे? इस पर लड़की ने हंसते हुए कहा, बड़ी जल्दी है तुम्हें जाने की, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर रिया डर गई। उस लड़की ने रिया के जेब से फोन निकाला और रिया के फिंगरप्रिंट से उसका फोन अनलॉक किया और फिर उस लड़की ने रिया के फोन से आकाश को वीडियो कॉल किया। वहीं आकाश अभी भी हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ था। जैसे ही उसे रिया के नंबर से कॉल आया, उसने तुरंत रिया का फोन उठा लिया। आकाश ने देखा कॉल पर सामने मास्क पहने हुए कोई लड़की थी। इससे पहले कि आकाश कुछ कहता, उस लड़की ने आकाश से कहा, आकाश अगर तुम अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो इसे बचा कर ले जाओ। आकाश ने गुस्से में आग बबूला होकर लड़की से कहा, देखो तुम जो भी हो, अगर रिया का बाल भी बांका हुआ तो तुम समझ लेना मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हें याद रहेगा तुमने किसकी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की है। ये सुनकर वो लड़की डर गई। तभी पास में खड़े लड़के ने उस लड़की से फोन छीनते हुए आकाश से कहा, आकाश ज्यादा अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये देखो तुम्हारी बीवी हमारे कब्जे में है। आकाश ने देखा रिया चेयर में बंधी हुई थी और डरी हुई थी और फिर उस शख्स ने गुस्से में कहा, आकाश अब जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप सुनो। अगर तुम्हें अपनी बीवी की जान बचानी है तो तुम अकेले इस एड्रेस पर आओ और अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जाओगे। और याद रहे, आज शाम 5 बजे तक तुम नहीं आए तो दोबारा कभी अपनी बीवी से नहीं मिल पाओगे। इतना कहकर उस शख्स ने फोन रख दिया। जैसे ही उस शख्स ने फोन रखा, रिया को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि उसे नुकसान पहुंचाने में आकाश का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। तभी रिया की नजर सामने खड़ी लड़की पर गई और रिया ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, सिमरन तुम्हें क्या लगा मास्क के पीछे चेहरा छिपाकर तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? रिया की बात सुनकर तीनों चौंक गए
और फिर उस लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। मास्क में और कोई नहीं, सिमरन थी। जैसे ही सिमरन ने मास्क उतारा, बाकी दोनों ने भी मायूसी से अपना मास्क उतार दिया। वो दोनों और कोई नहीं, गरिमा और आर्यन थे। गरिमा ने घबरा कर सिमरन से कहा, सिमरन, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? अगर आकाश को पता लग गया कि हमने उसकी बीवी को किडनैप करके रखा है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। गरिमा की बात सुनकर रिया जोर से हंसने लगी और कहा, सिमरन, तुम्हें याद है ना, एक दिन ऑफिस में मैंने तुम्हारे हाथ का क्या हाल किया था? उस दिन तुम्हारे हाथ पर बना टैटू याद था मुझे। आज जब तुम मुझ पर पानी उड़ेल रही थी तो मैं तुम्हारे टैटू से पहचान गई थी। देखो, मुझे छोड़ दो, मैं मिस्टर ओबरॉय से कुछ नहीं कहूंगी। सिमरन कुटिल मुस्कान के साथ रिया के पास आई और कहा, आकाश से तो तभी कुछ कहोगी जब तुम जिंदा रहोगी रिया। सिमरन की बात सुनकर रिया घबरा गई। वहीं गरिमा और आर्यन भी सिमरन की बात सुनकर चौंक गए। क्या सिमरन रिया को जान से मार देगी? क्या आकाश वक्त पर आकर रिया की जान बचा लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।